पहाड़ों की घुमावदार सड़कों के बीच पहाड़ी सुकून नाम का एक पुराना गेस्ट हाउस खड़ा था। नाम भले ही सुकून का था, लेकिन वहां पसरा सन्नाटा डरावना था। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि सस्तेपन के लिए जानी जाती थी। दूर दूर से मुसाफिर यहाँ रुकते, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह ठिकाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन सकता है। गेस्ट हाउस की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। मालिक रमेश, एक शांत और रहस्यमय आदमी, हमेशा फीकी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत करता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा रहता। आसपास के गांव वाले इस जगह से दूर रहते थे। उन्होंने सुना था कि रात में यहाँ से चीखें आती हैं और कोई बुरी आत्मा यहाँ भटकती है। गेस्ट हाउस बाहर से जितना शांत दिखता, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। गलियारे अंधेरे में डूबे रहते और हर मुसाफिर को लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पिछले कुछ महीनों में पहाड़ी सुकून से जुड़ी एक डरावनी खबर फैलने लगी। जो भी मुसाफिर वहां रुकता, अगली सुबह गायब हो जाता। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब गायब होने वालों की संख्या बढ़ी तो डर फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू की, रमेश से पूछताछ की, लेकिन हर बार वही जवाब, वे सुबह चले गए। गेस्ट हाउस की तलाशी में कुछ नहीं मिला, न खून न संघर्ष के निशान। गायब हुए लोगों के परिवार पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया और गेस्ट हाउस को खूनी गेस्ट हाउस कहा जाने लगा। पुलिस के पास न गवाह था न सबूत। रमेश पर शक था, पर कोई ठोस आधार नहीं। हर दिन के साथ यह राज और गहरा होता गया। जब पुलिस हार गई तो केस सुलझाने के लिए बुलाया गया जासूस अर्जुन को। अर्जुन अपने तेज दिमाग और अनोखी सोच के लिए मशहूर था। उसने गायब हुए लोगों की फाइलें देखीं, सब अकेले, कम बजट वाले यात्री थे। अर्जुन ने खुद को आम मुसाफिर बनाकर गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। वह पुराने कपड़े पहन थका हारा यात्री बनकर पहुंचा। रमेश ने हमेशा की तरह फीकी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अर्जुन ने रजिस्टर में झूठा नाम लिखा और चुपचाप चाबी लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और हर कोना बारीकी से देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। अर्जुन जानता था वह खुद भी शिकार बन सकता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने पूरी रात जागने का फैसला किया। रात गहराते ही गेस्ट हाउस में सन्नाटा छा गया। तेज हवा से खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। अर्जुन सतर्क था, हर आहट पर नजर रखे हुए। आधी रात को उसे गलियारे से दबे पांव चलने की आवाज आई। कुछ देर बाद नीचे की मंजिल से भारी चीज घसीटने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन जानता था जल्दबाजी खतरे में डाल सकती है, इसलिए वह इंतजार करता रहा। तभी बगल के कमरे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। फिर सब शांत। सुबह तक अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोया। अब वह जानता था रमेश ही इस सब के पीछे है, लेकिन सबूत चाहिए था। सुबह अर्जुन रिसेप्शन पहुंचा। रमेश चाय पी रहा था। अर्जुन ने बहाना बनाया कि वह एक और दिन रुकना चाहता है, ताकि फिर से रजिस्टर देख सके। रजिस्टर में उसने देखा सभी गायब हुए लोगों को कमरा नंबर 7 मिला था। यह बड़ा सुराग था। अर्जुन ने रमेश से वही कमरा मांगा। थोड़ी झिझक के बाद रमेश ने चाबी दे दी। कमरा नंबर 7 बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर उखड़े वॉलपेपर और अलमारी के पीछे दीवार में हल्की दरार। अर्जुन ने दरार को चौड़ा किया। वहां एक छुपा दरवाजा था जो गुप्त बटन दबाते ही खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा और नीचे जाती सीढ़ियां थीं, सड़ी हुई गंध के साथ। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाने में दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोने में पड़े थे बैग, पर्स, कपड़े, गायब मुसाफिरों का सामान। अर्जुन को पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस मिले। अब उसके पास पुख्ता सबूत थे। दूसरे कोने में खून से सना चाकू, हथौड़ा और रस्सियां मिली। फर्श पर एक बड़ा लकड़ी का ढक्कन था। नीचे गड्ढे में इंसानी हड्डियां और कंकाल।
रमेश अपने शिकार को मारकर लाशें यहीं फेंकता था। अर्जुन ने सबूतों की तस्वीरें लीं और तुरंत पुलिस को सूचना दी। अर्जुन की सूचना पर पुलिस ने गेस्ट हाउस घेर लिया। रमेश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। शुरुआत में वह गुनाह से इनकार करता रहा, लेकिन तहखाने से मिले सबूतों के सामने टूट गया। उसने कबूल किया वह अकेले मुसाफिरों को निशाना बनाता, कमरा नंबर 7 में गुप्त दरवाजे से तहखाने ले जाकर मारता था, लाशें गड्ढे में फेंक देता, सामान लूट लेता। उसने यह तहखाना खुद बनाया था ताकि कोई शक न करे। रमेश ने कहा उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। पैसे के लिए वह दरिंदा बन गया था। उसका कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। रमेश की गिरफ्तारी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। पीड़ित परिवारों को सुकून मिला कि कातिल पकड़ा गया। अर्जुन की बहादुरी की चर्चा हर जगह थी। अदालत में सबूत और कबूलनामे के आधार पर रमेश को फांसी की सजा सुनाई गई। पहाड़ी सुकून गेस्ट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब वह इमारत वीरान और डरावनी बन गई, जिसमें अनगिनत दर्दनाक चीखें दफन थीं। अर्जुन ने एक और रहस्य सुलझाया, साबित कर दिया कि सच की किरण अंधेरे को चीर सकती है। आज भी पहाड़ वैसे ही शांत और खूबसूरत हैं, लेकिन उस वीरान गेस्ट हाउस की टूटी खिड़कियां अब भी अतीत की गवाही देती हैं। वह इमारत अब एक चेतावनी है। हर खामोशी सुकून भरी नहीं होती। सालों तक पहाड़ों ने एक खूनी सच छुपाए रखा, लेकिन अर्जुन की हिम्मत ने उसे उजागर कर दिया। खूनी गेस्ट हाउस का राज अब सुलझ चुका है। अपराधी को सजा मिल चुकी है। यह कहानी सबक है। हर शांत दिखने वाली जगह के पीछे खौफनाक सच छुपा हो सकता है। अब पहाड़ों की खामोशी में एक कहानी है जो बताती है कि न्याय की जीत हमेशा होती है। जब तक अर्जुन जैसे लोग हैं, कोई अपराधी कानून से बच नहीं सकता।